ॐ श्री गुरवे नमः। ॐ शांति शांति शांति। प्रणाम भगवान। मणिरत्नमाला ग्रंथ आलू वाले बाबा जी का ग्रंथ है, जिसमें बात चल रही थी कल पिंगला नामक एक वैश्या का उदाहरण देकर स्वामी जी ने बताया कि सब दुखों की जड़ जो है वो आशा है, चाहे वो अमीर हो चाहे फकीर हो। और ये जो आशा है ये सुखी नहीं रहने देती, संसार की तरफ से निराशी हो जा, अर्थात कोई भी कामना ना रहे और ना किसी चीज में आसक्ति रहे, तब और वो अपने आप को समझ जाए अपने जो जीव भाव की आशा है, जीव भाव ही आशा है और ब्रह्म स्वरूप निराशा। अब आगे लेते हैं। आशा और तृष्णा की उत्पत्ति अज्ञान मोह से है। आशा और तृष्णा की उत्पत्ति अज्ञान अर्थात मोह से है, और वह अज्ञान के पर्दे को दृढ़ करती है। जिनको अज्ञान निवृत्त करने और परम सुख शांति प्राप्त करने की इच्छा हो, उनको तीनों लोकों की आशा तृष्णा का त्याग करना उचित है। देश का सुमित्र नाम का राजा एक बार मृग खेलने गया। उसने एक मृग को तीक्ष्ण बाणों से बेधा, परंतु अत्यंत बलिष्ठ मृग बाण लेकर भाग गया। राजा भी अपनी सैन्य और साथियों से भिन्न होकर उसके पीछे दौड़ा। मृग क्षण में नीचे दौड़ता और क्षण में उसी भूमि पर सपाटी पर आ जाता। ज्यों ज्यों मृग भागता था, उसके पीछे राजा भी नाचता था। बड़े बड़े नदियाँ, तालाब, पहाड़, वनों को उल्लंघन करते हुए राजा ने उसका पीछा न छोड़ा। उसने बहुत परिश्रम किया और बहुत से बाण मारे, परंतु मृग न मरा और अंत में बहुत दूर निकल गया। राजा अरण्य में घुसा। वहां उसे एक तपस्वी का आश्रम दिखाई दिया। राजा वहां गया। श्रम से पीड़ित और क्षुधातुर राजा को देखकर तपस्वी ने भोजन दिया, परंतु राजा ने ग्रहण न किया और वन में किस प्रकार आना मैं हे कुल में हुआ, इसका वृतांत सुनाया। उत्पन्न हुआ सुमित्र नाम का राजा हूँ। मृग पतियों पर प्रहार करता हुआ विचारता हूँ। बड़ा सैन्य प्रधान और अंतःपुर को लेकर मृगया खेलने निकला हूँ। बाण लेकर भागे हुए मृग के पीछे पड़ने से के श्रम से कृषित और आशा भंग होने से लक्ष्मी रहित हुआ हूँ। देव योग से इस स्थान पर आ पहुँचा हूँ। इससे बढ़कर दूसरा दुख क्या होगा। राजधानी का त्याग हुआ, मृग की आशा भंग हुई। हे तपोधन, मेरे राज्य लक्षण का त्याग नहीं किया है। मैंने राज्य लक्षण का त्याग नहीं किया है, तो भी आशा भंग होने से मुझको तीव्र दुख हुआ है। बड़े हिमालय, पर्वत, महासागर, आकाश की लंबाई चौड़ाई भी आशा के समान नहीं है। हे मुनि, मैंने आशा का अंत न पाया, इसलिए मैं पूछता हूँ, आकाश आशा दोनों में बड़ा कौन है? आकाश और आशा दोनों में बड़ा कौन है? इस लोक में आशा से बढ़कर दूसरा दुर्जय क्या है? तब
सब ऋषियों में श्रेष्ठ ऋषभ ऋषि कहने लगे, मैं पूर्व में तीर्थ यात्रा करता हुआ एक ऋषि आश्रम में पहुंचा। वहां तनु नाम का एक ऋषि निवास करता था। उसका शरीर बहुत ही पतला था। उसी समय वहां बड़े वेग से आने वाले अश्व पर सवार होकर पराक्रमी वीर सुद्युम्न राजा अपने पुत्र भूरिदुम्न को, जो गुम हो गया था, खोजता हुआ आया। आशा से खिंचा हुआ वह राजा भटकता वहां आया था। वह कहने लगा, आशा से घिरा हुआ मैं इस स्थान पर आया हूँ। यदि मेरा पुत्र न मिलेगा तो मैं अवश्य मरण को प्राप्त होऊंगा। हे महात्मन, जगत में दुर्लभ क्या है? आशा से बड़ा कौन है? कृपया करके कहिए। तब ऋषि कहने लगे, हे विरुद्धुम्न, आशा को प्राप्त करना दुर्लभ है। आशा आकाश से बड़ी और मुझसे भी कृश है। हे राजन, जिसने आशा जीती है वह पुष्ट, और जिसको आशा ने जीत लिया है वह कृश है। पुष्ट और कृश। वह पुष्ट और जिसने आशा जीती है वह पुष्ट, और जिसको आशा ने जीता है वह कृश है। जो मनुष्य द्रव्यवान होकर भी संतोष धारण करता है, ऐसा पुरुष दुर्लभ है। और जो अर्थवान पात्र की अवज्ञा नहीं करता वह अत्यंत दुर्लभ है। जिसने सब प्राणियों, भोगों, ऐश्वर्य की आशा बांध रखी है वह कृश है। जो कृतघ्न, दुर्जन, आलसी और अनुपकारी पर आशा करने वाला है वह अत्यंत कृश है। ओम शांति शांति शांति।